हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमेडिस। आई एम उपनी दीपा, योर फेवरेट बायोलॉजी मेंटर। कैसे हो बच्चों सब? आज देखो वेडनेसडे है और सिर्फ 3 दिन रह गया है आज के दिन को छोड़ के तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो सब बच्चे तैयार हैं? मुझे पता है कि सब बिल्कुल रेडी है नीट के लिए। बस इस 3 दिनों में और 3 एग्जाम प्रैक्टिस करना है तो तुम फिर से रेडी हो जाओगे एकदम नीट के लिए। बच्चों देखो, आज का मॉक टेस्ट है कंप्लीट जूलॉजी के ऊपर। जैसे पार्ट 1 मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन रहता है जूलॉजी में, वैसे ही यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसका मतलब 50 इंटू 4 मतलब 200 मार्क्स का एग्जाम है तुम्हारा। ठीक है बच्चों, पर एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, इन 50 में से 45 आंसर करना है। ठीक है बच्चों, 180 मार्क्स का कंप्लीट करना है। तो चलो, तुम्हारे लिए आसान है, तुम थोड़ा यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बिल्कुल सब रेडी हो, शुरू करते हैं। देखो, टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का बहुत अभी टेंशन हो रहा होगा, पर टेंशन मत करो, थोड़ा सा काम रहो। और इतने दिनों से तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के ऊपर मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जो तुम मेरे मॉक टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में जो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतने दिनों से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, तो चलो क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा काम रहो। एंड ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करना, उसका भी एक टेक्निक रिलेटेड मैं वीडियो मेरे चैनल पे जरूर लाऊंगी एग्जाम से पहले, वो भी चेक कर लेना। ठीक है बच्चों जी, कैसे फिल करना है ताकि उससे जो गलत होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। ओके बच्चों, तो उसको भी एक बार चेक कर लेना। एंड और भी तुम 3 मॉक टेस्ट दोगे तो एकदम प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। तो चलो, टेंशन की कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप विश्वास रखो। सेल्फ असेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है ऑलमोस्ट, और जितना भी अब रह गया है, कोई भी क्वेश्चन करते करते अगर अटक जाए तो उसको फिर से दोबारा चेक कर लेना, देखना हो जाएगा इसी तरह से तुम्हारा फिर से रिवीजन। ओके बच्चों, तो चलो एकदम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रूल सबको पता है एंड इसका मोटो भी सबको पता है। चलो, इसको मैं और बोल के टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्रॉग। इस बार फ्रॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रॉग के ऊपर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन बहुत सारा मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी दे रही हूँ, तो उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पे क्या है, देखो स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लाइमी, बिल्कुल सही। ईच ऑफ द 4 लिम्ब एंड हिंड लिम्ब एंड्स विथ 5 डिजिट, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। क्या होता है, हिंड लिम्ब तो 5 डिजिट के साथ ही खत्म होता है, पर 4 लिम्ब क्या है बच्चों, दैट इज एंड्स विथ 4 डिजिट। क्या है बच्चों, 4 डिजिट। ओके, एंड हेपेटिक पोर्टल एंड रेनल सिस्टम आर प्रेजेंट, बिल्कुल। स्किन एंड बुक्कल कैविटी एंड लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मतलब नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, एसिड्स एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है, मैं ज्यादा से ज्यादा एसिड्स एंड रीजन टाइप क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट सेक्शन में देती हूँ, तो इसके लिए इस सेक्शन को फॉलो करना। मेरे मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट का जो जो चैप्टर के ऊपर मॉक टेस्ट है, मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर मॉक टेस्ट है, सबको फॉलो करना, सभी से मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, चलो देखो, एसेसन क्या है, अ क्रॉप एक्सप्रेसिंग अ क्राई जीन इज यूजुअली रजिस्टर्ड टू अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिसका गट अल्कलाइन होते हैं, एंड वहां पे जाके वो गट में ऐसे पोर कर देता है, ठीक है, ताकि उससे वो इंसेक्ट मर जाए। रीजन क्या है, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम, कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहा है बच्चों, ये रीजन नहीं है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बिल्कुल सही। उसको इसीलिए बोलता है बेटी टॉक्सिन। ठीक है बच्चों, एंड विच इज टॉक्सिक टू द लार्वा ऑफ ऑल इंसेक्ट, बिल्कुल नहीं, ऑल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये वाला सही है, पर ये वाला रीजन क्या है बच्चों, रीजन इज फॉल्स, सो यहाँ पे फ्री इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, चलो, प्लासेंटा बिगिंस टू सीक्रेट सफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर, आफ्टर कितने महीने के बाद, दैट इज 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीना इज इक्वल टू 12 वीक्स। ओके, 12 वीक्स दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके,
तो चलो यहाँ से भी तुमने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, कॉलम मैच करना है। सॉल्टेशन, सॉल्टेशन क्या है बच्चों? दैट इज proposed by डी वेरीज, बिल्कुल सही। ओके, मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन किसने प्रपोज करा था? दैट इज ओपरिन एंड हाल्डेन ने। ठीक है बच्चों, एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दिस इज proposed by Darwin, and life comes from pre-existing life, that is abiogenesis। ठीक है बच्चों, तो इसको बोला था सर लुई पास्चर ने। तो यहाँ पे ए के साथ 3, दैट इज बी के साथ देखो 4। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। अब देखो दोनों पे है। ओके, नाउ सी के साथ देखो 1 आ गया, तो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 1। तो 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, दो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल सही। ठीक है, हर एक जो डायग्राम है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर है, एक पेज में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो उसको जो जो स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है, हर एक स्ट्रक्चर को ऐसे याद करके जाना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, हर एक डायग्राम, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का, वहां से ऐसे मैचिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्या है बच्चों? दैट इज एडेनिन, बिल्कुल सही। एडेनिन क्या है बच्चों? ये भी वहां पे लिखा है एडेनिन के पास, दिस इज प्यूरिन। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। क्या है बच्चों? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, एंड दिस इज pyrimidine, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ये pyrimidine है, एडेनिन एंड गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। pyrimidine में और क्या है बच्चों? दैट इज साइटोसिन एंड थायमिन। एंड यूरासिल कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? दैट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ आरएनए। यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो यहाँ पे 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पे देखो इम्यूनिटी सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर फुल लेक्चर भी दिया हुआ है मेरे चैनल पे। अगर एक बार देखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो तो देख लो। ठीक है, देखो सेल्यूलर बैरियर क्या है बच्चों? सेल, जो सेल कम करेगा एज ए बैरियर। ओके, चारों स्टेज होते हैं, फिजिकल, सेलुलर, फिजियोलॉजिकल एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है बच्चों, तो उसमें सेलुलर बैरियर कौन सा है? दैट इज न्यूट्रोफिल। ओके, फैगोसाइट करते हैं, एंड साइटोकाइन है क्या बच्चों? दैट इज इंटरफेरन, बिल्कुल सही। फिजिकल बैरियर वो क्या है बच्चों? दैट इज म्यूकस, जैसे कि और है हमारा स्किन। ठीक है, अगर बाहर से कुछ आए पहले हमारे स्किन के ऊपर टकराना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है बच्चों? दैट इज टीयर्स, सलाइवा एंड HCl इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है बच्चों, तो D के साथ 4, A के साथ 3, देखो B के साथ 1 एंड C के साथ 2, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, द डैश रिलीजिंग द ADP एंड PI गोज बैक टू इट्स बी स्टेट। ये पूरा तुम्हारे एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों, दिस लाइन्स इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, दैट इज मायोसिन, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, मायोसिन रिलीज होते हैं एंड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रिलैक्स स्टेट। एंड फिर क्या होगा बच्चों? ऐसे एटीपी बाइंड कर जाएगा एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। क्या हो जाएगा? उसका क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा एंड ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे this is broken and this is again क्या है बच्चों? दैट इज मायोसिन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करो, देखो 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड उसके रेस्पेक्टिव ब्लैंक्स के
जो ऑप्शन है उसको चूज करना है, मतलब यहाँ पे हर एक के ऑप्शन तुम्हारे आंसर में नहीं होगा, ठीक है बच्चों। जिसका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है, उसी को ही चूज करना है। तो लिपेसिस लूप क्या है बच्चों? लिपेस लूप इज दैट इज नॉन मेडिकेटेड, क्या है बच्चों? दिस इज नॉन मेडिकेटेड IUD, okay, that is intrauterine device, while multilode 375 वो क्या है बच्चों? That is copper releasing intrauterine device, ठीक है बच्चों, ये क्या है? This is copper releasing, okay। तो ये हो गया 1 and 2। Surgical methods of contraception are also called as which method बच्चों? That is the sterilization method, okay। And high MMR and IMR, that is क्या है बच्चों? That is maternal mortality rate, and IMR क्या है बच्चों? That is the infant mortality rate, okay। They play a significant role in decreasing the human population, क्या हो जाएगा बच्चों? Decreasing। अगर मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाए, ठीक है, माँ का एंड बच्चे का, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन पॉपुलेशन क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बिल्कुल से ही डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के साथ अब मैच करो। 1 इज कॉपर रिलीजिंग, नॉट, दिस इज इनकरेक्ट, ओके। 3 क्या है बच्चों? 3 इज स्टेरिलाइजेशन, दिस इज बेरियर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 1 इज नॉन मेडिकेटेड, बिल्कुल सही। 2 इज कॉपर रिलीजिंग, बिल्कुल सही। एंड 3 इज स्टेरिलाइजेशन, जो यहाँ पे नहीं है। सी दैट इज 4 इज डिक्रीजिंग, ये सही है बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोagulation ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही। फाइब्रिनोजेन क्या है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में, ओके। एंड एल्बुमिन्स क्या है बच्चों? दिस इज इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बिल्कुल नहीं। एल्बुमिन्स नहीं, डिफेंस में कौन हेल्प करता है बच्चों? दैट इज ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। एंड एल्बुमिन किस में हेल्प करता है बच्चों? एल्बुमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन में, किसमें? ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या है? सही है, पर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा? दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट नंबर 10। देखो, which of the following statement is incorrect? ADH helps in water elimination and making urine hypotonic। देखो पहला ही ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों। ADH हेल्प करता है रीएब्सॉर्प्शन में, ठीक है बच्चों। वाटर एलिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं, दैट इज रीएब्सॉर्प्शन, ओके। ओके, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट नंबर 11। एसेसन क्या है? देखो, व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए स्ट्रैंड, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे सीक्वेंस है, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में अगर वो कट करता है तो क्या होता है? उसमें स्टिकी एंड होता है, मतलब एक साइड ऐसा हो जाएगा एंड एक साइड ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज अ स्टिकी एंड, ठीक है बच्चों, दिस इज अ स्टिकी एंड, ओके, जो ओवरहैंग करता है। एंड सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल ऐसे मिडिल में नहीं कट करेंगे। अगर मिडिल में करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्लंट एंड, ठीक है बच्चों, ब्लंट एंड आ जाएगा। तो इसीलिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो स्टिकी एंड फॉर्म होगा, ओवरहैंग पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन ओवरहैंग है, ये वाला पोर्शन ओवरहैंग है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेंटर से थोड़ा साइड कट करना पड़ेगा
एंड दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तभी क्या मिलेगा, स्टिकी एंड मिलेगा। तो एकदम सही है असर्शन भी एंड रीजन भी, एंड रीजन इसका देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, देखो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 ऑप्शन पे ही आंसर ये ऑप्शन होता है जनरली, पर यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन चेक करना बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल मार्क करने से पहले बिल्कुल ऑप्शन को एक बार चेक करना कि वहां पे क्या है, एग्जाम में क्या है। ठीक है बच्चों, घर पे तुम ऐसे प्रैक्टिस करते हो कि ऑप्शन ए हमेशा होगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हमेशा नहीं होता है, उसमें भी चेंज करके दे सकते हैं एनटीए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ऑप्शन को चेक कर लेना फिर से एक बार मार्क करने से पहले। तो चलो यहाँ पे 2 इज द राइट ऑप्शन, सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो 12, व्हाट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। कब कंप्लीट होता है बच्चों, जब स्पर्म एंट्री करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओके, एंड कहां से करता है, थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब क्या है, देखो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो तीनों इक्वल मैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 मैच कर जाए तीनों नहीं कर जाए वो ही आंसर है, ऐसा नहीं, तीनों मैच करना चाहिए। देखो क्रस्टेशियंस जिसमें ओपन सर्कुलरी सिस्टम होते हैं एंड गिल्स उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बिल्कुल सही। एराचेनिड्स, ठीक है बच्चों, दैट इज ओपन, बुक लंग्स है बच्चों। लोकस्टा दैट इज ओपन एंड ट्रैकियल सिस्टम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एंड फेरिटीमा क्या है बच्चों, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम, बिल्कुल सही। पर पैरापोडिया उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है बच्चों, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है मॉइस्ट बॉडी। क्या है बच्चों, मॉइस्ट बॉडी। तो ये वाला ऑप्शन सही है जो फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, सर्टोली सेल्स आर फाउंड, कहाँ पे मिलता है सर्टोली सेल्स, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का वो पार्ट है एंड प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, बिल्कुल सही, एकदम राइट। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो, फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। देखो एपिनेफ्रिन क्या करता है बच्चों, एपिनेफ्रिन क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, क्या करता है, इंक्रीज द हार्ट बीट। ओके, नाउ टेस्टोस्टेरोन दैट इज स्टिमुलेट द मसल ग्रोथ इन मेल। ओके, ग्लूकागॉन का काम है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। एंड देखो आर्टियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये क्या करता है बच्चों, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ए के साथ 4 एक ही ऑप्शन में है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, क्या है बच्चों इनकरेक्टली, देखो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन दैट इज आईयूटी, आईयूटी का काम क्या है बच्चों, आईयूटी, आईयूटी का काम क्या है बच्चों, सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर दैट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इन अ वजाइना और इनटू द यूटेरस, बिल्कुल सही। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर दैट इज GIFT, इसका फुल फॉर्म भी आने का चांसेस है, तो हमेशा फुल फॉर्म को ही याद रखना। ठीक है बच्चों, दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका काम क्या है बच्चों, दैट इज ओवम कलेक्ट करता, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायोस विद इन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, बिल्कुल नहीं बच्चों, दिस इज द इनकरेक्टली मैच, क्योंकि इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है ओवम कलेक्ट करना डोनर से, जैसे कि सीमेंट कलेक्ट करना है डोनर से, वैसे गैमेट का केस में क्या है बच्चों, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, ओके, एंड ट्रांसफर into the fallopian tube of another female, बिल्कुल सही, यहाँ पे मेल नहीं, यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दैट इज गैमेट GIFT। ओके, चलो नेक्स्ट देखो,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, फिर से इनकरेक्ट ढूंढना है। हिम्यूलिन क्या है बच्चों? फर्स्ट थेराप्यूटिक आरडीएनए, बिल्कुल सही। ओके, RNAi क्या है बच्चों? दैट इज द साइलेंसिंग ऑफ mRNA विद द हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA, बिल्कुल सही। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है बच्चों? टोबैको प्लांट में। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, एंड इससे एक निमैटोड का कंट्रोल किया जाता है, दैट इज मेलाइडिगाइनी इनकॉग्निशिया, बिल्कुल सही। रोजी क्या है बच्चों? दैट इज अ ट्रांसजेनिक काउ, तो ये वाला गलत है। दिस इज अ काउ नॉट शीप। ओके बच्चों, जिसमें प्रोड्यूस होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, एंड गोल्डन राइस का फीचर क्या है? दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस वैरायटी। तो यहाँ पे रोजी जो है ट्रांसजेनिक काउ नॉट शीप, तो दिस इज द इनकरेक्टली मैच पेयर। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है बच्चों? दैट इज फ्रेश वाटर फॉर्म, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही। 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन पॉजेसिंग, क्या पॉजेस करता है? उसमें जो आरबीसी होता है ना बच्चों, ह्यूमन में आरबीसी क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस एब्सेंट ह्यूमन के केस में। ओके, पर फ्रॉग में क्या होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, बिल्कुल सही। देखो, फ्रॉग से जितना भी क्वेश्चन है वो इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1, प्रोलैक्टिन इज लैक्टोट्रॉप, बिल्कुल सही। एंड एफएसएच क्या है बच्चों? दिस इज अ गोनाडोट्रॉप। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी रिवील्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बिल्कुल सही। आरडीएनए इंजीनियर्ड बैक्टीरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज, तो तीनों ही बायोटेक्नोलॉजी का काम है। ठीक है बच्चों, तीनों ही बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी इन तीनों जगह पे यूज करा जाता है, तो यहाँ पे 4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर ली। चलो नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट क्या है बच्चों? नंबर 22, फर्स्ट मैमल्स ऑन अर्थ वर लाइक श्रीयूज, बिल्कुल सही। एंड इसका जो फॉसिल है बहुत स्मॉल फॉसिल है। ओके, फॉसिल्स आर स्मॉल। ओके, एंड देखो स्टेटमेंट 2 क्या है? दैट इज Dryopithecus were more ape-like and Ramapithecus were मोर मैन लाइक प्राइमेट, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही। ड्रायोपिथेकस क्या है? मोर एप लाइक है। ठीक है बच्चा, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस से पहले आता है, बिल्कुल पहले, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो 3 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट, which of the following statement regarding enzyme inhibition is correct? competitive inhibition is seen। देखो, competitive inhibition क्या है बच्चों? समझ लो। देखो, this is a enzyme, ठीक है। अब यहाँ पे binding, this is a binding site, ओके, ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग साइट। अगर इसमें ना जो सबस्ट्रेट है, एक आएगा सबस्ट्रेट ऐसे आएगा, एंड एक आएगा इनहिबिटर। ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज इनहिबिटर। देखो, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो जो दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल फिट हो सकता है। तो दोनों क्या करेगा आपस में? ये भी फिट होना चाहेगा, ये भी फिट होना चाहेगा। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या करेगा? दोनों आपस में फाइट करेगा, कंपटीशन करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब एक ही एंजाइम अगर है तो दिस इज एंजाइम, तो यहाँ पे एक को ही जगह मिलेगा, आइदर सबस्ट्रेट को मिलेगा और इनहिबिटर को मिलेगा। ठीक है, अगर एक को मिलता है तो दूसरे इनहिबिट होता है। ठीक है, अगर मान लो इनहिबिटर को जगह मिल गया तो क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाएगा, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? इनहिबिशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? दैट इज competitive inhibition is seen when a substrate and the inhibitor compete for the active site on the enzyme, बिल्कुल सही। 2 is the right option। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, देखो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड करेक्ट मैच ढूंढना है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी oocyte क्या है बच्चों? दिस इज हैप्लॉइड। प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट क्या है बच्चों? दिस इज डिप्लॉय, बिल्कुल सही। सेकेंडरी oocyte क्या है? पे करेक्ट मैच पहले ही ऑप्शन में मिल गया, सो दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट करते हैं, चूज द इनकरेक्ट मैच क्या है? देखो POF डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, बिल्कुल सही है। QOF दैट इज एक्साइटेशन ऑफ आर्टिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है बच्चों, इनकरेक्ट ढूंढना है एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका काम है क्या? दैट इज ventricular कंस्ट्रक्शन। ओके, सो QOF का काम है वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन, तो दिस इज द इनकरेक्ट मैच। ओके बच्चों, एंड QRS क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड TOF दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है बच्चों, बाकी तीनों से ही है। नंबर 2 इज इनकरेक्ट मैच। तो आई होप सब ने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कहाँ पे कट करेगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए में कट करेगा, ठीक है बच्चों, डबल स्ट्रैंड डीएनए में कट करेगा। ओके, तो 1 is the right option. Okay, चलो next, if gene migration happens multiple times it would lead to, that is called, अगर बार बार जीन माइग्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो, बिल्कुल सही। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है बच्चों, and completion of primary meiotic division, that is the first meiotic division. Okay, primary meiotic division, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी कौन सा है? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट दैट इज प्राइमरी, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, एसेसन क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ऑल नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, दैट मीन्स एसेसन क्या है? दिस इज इनकरेक्ट। ओके, एंड रीजन क्या है बच्चों? राइबोसोम आर नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, राइबोसोम उसका क्या है? एक एक्सेप्शन है, ठीक है, दिस इज अ एक्सेप्शन। ओके, एंड राइबोसोम क्या है बच्चों? दिस इज न्यूक्लिक एसिड। ओके, एंड ये प्रोटीनेशियस नहीं है राइबोजाइम। ओके, तो यहाँ पे रीजन इज ट्रू बट एसेसन इज फॉल्स। तो देखो ऑप्शन देखो, ए इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 30, which of the following is the most important factor that would lead to increased milk yield in cattle? सिलेक्शन करना है गुड ब्रीड को, जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर पाए उसको अगर पहले सिलेक्ट करना है, फिर वहां से क्या करना है? वहां से जीन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वहां से आर्टिफिशियल क्रॉस करना है, ठीक है बच्चों। सो पहला ऑप्शन क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, देखो रेजिस्टेंट टू डिजीज ये भी फैक्टर है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होते हैं बच्चों? उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है बच्चों, तो 1 इज राइट, वाइटल कैपेसिटी है लिखा। यहाँ पे देखो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला ही है ERV प्लस TV प्लस IRV। ओके, तो ये भी सही है। एंड ये क्या है बच्चों? TLC माइनस RV, ये भी क्या डिनोट करता है? दैट इज ऑल्सो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। एंड तो यहाँ पे तीनों ही क्या किसको एक्सप्रेस कर रहा है? वाइटल कैपेसिटी को, तो 4 इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट, एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन कहाँ से अराइज होता है? जिसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है बच्चों, क्या है? कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है,
तो इसी को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, एंड चलो नेक्स्ट देखो, इफ ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी देन द इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम एक्रोमेगाली। बिल्कुल सही, ठीक है, अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जीएच का प्रोडक्शन होता है तो एक्रोमेगाली से वो सफर करते हैं। सो यहाँ पे 2 इसका राइट ऑप्शन। आई होप सबने स्कोर कर लिया। चलो देखो, एपीमाइसियम इज द कवरिंग ऑफ, दैट इज द कवरिंग ऑफ मसल। बिल्कुल सही, आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, इन PBR322 ओके, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स आर प्रेजेंट। ओके बच्चों, क्या होता है यहाँ पे, दोनों ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, when we ligate a foreign DNA at PST1 site, अब PST1 साइट कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, बिल्कुल सही, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अगर वहां पे कोई फॉरेन जीन ऐसे लाइगेट करते हैं, देन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड विद लॉस द रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या है, PST1 कहाँ पे अटैच होते हैं बच्चों, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे। तो क्या हो जाएगा, किसका रेजिस्टेंट लॉस हो जाएगा, तो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो देखो, which of the following conditions are found in the alveoli of lungs। देखो, alveoli of lungs में तीनों कंडीशन देखने को मिलता है। 1 होता है हाई, उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है बच्चों, एंड हाई ऑक्सीजन रहेगा तो लो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एंड और क्या होगा बच्चों, उसमें लो H प्लस कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, हाई O2 बिल्कुल रहेगा, हाई लो CO2 बिल्कुल होगा, हाई CO2 नहीं होगा, लो O2 नहीं होगा, लो H प्लस आयन बिल्कुल होगा, हाई H प्लस आयन नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर देखो 1, 2 एंड 5, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 1, 2 एंड 5, 4 इज द राइट ऑप्शन। ये कंडीशन रहता है alveoli ऑफ लंग्स में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, अलोंग द हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन। हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, एक तो है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर बिल्कुल नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे कि हमें भूख लगती है, पानी पीना है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं। एंड मोटिवेशन, ये भी सही, ठीक है बच्चों, ये इमोशनल रिएक्शन में ही आएगा। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 is the right option, that is 1। ओके, सेक्सुअल बिहेवियर नहीं कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो, फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग एसेंशियल ऑयल, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, बिल्कुल सही। टर्पिनॉइड्स, उसमें क्या आ जाएगा, डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स आ जाएगा। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि रबर, गम, सेलुलोज, ठीक है। एंड ड्रग्स क्या है बच्चों, ड्रग्स में क्या आता है, ओके, एंड क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन किस में आ जाएगा, दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट मैच, तो 4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, वसा इफरेंशियल लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमिस, ठीक है बच्चों, लोकेटेड और अलोंग द posterior surface, बिल्कुल सही, दिस इज एपी डिडाइमिस एंड ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, अलोंग द posterior surface। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 3 इज द राइट ऑप्शन है। सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। रिंगवर्म क्या है बच्चों, दैट इज ट्राइकोफाइटन, बिल्कुल सही। फिलारियासिस दैट इज वाउचेरिया, ओके, एंड मलेरिया सबको पता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, एंड न्यूमोनिया क्या है बच्चों, दैट इज हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे देखो, ए के साथ 2, देखो 2 ऑप्शन में है, बी के साथ 3 2 ऑप्शन में ही है, सी के साथ 4, दैट इज 4 इज द राइट ऑप्शन। आई हम सब ने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो, अगर ये वाला सीरीज तुम्हें पसंद आ रहा है एंड ये जो तुम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एसेसन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैचिंग टाइप,
and also the identify the correct फिगर एंड द स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में है, ठीक है बच्चों, उसका हर एक लेवलिंग जो मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन से देती हूँ, ठीक है। अगर ये तुम्हें पसंद आ रहा है एंड ये तुम्हारी नीट के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो लाइक करना मत भूलना। एंड अगर फिर से तुम 3 मॉक टेस्ट देना चाहते हो एंड जो नए नए बच्चे हैं, ठीक है, जो नया ज्वाइन कर रहा है मेरे चैनल पे एंड जो नेट 2025 एंड 2026 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीट ये खत्म होने के बाद भी फिर से मेरे चैनल पे हर एक चैप्टर के ऊपर लेक्चर भी प्रोवाइड मैं करूंगी एंड मॉक टेस्ट में दूंगी पूरा साल, ठीक है बच्चों। अगर फिर से तैयार होना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लैक्टेशनल amenorrhea. There is no ovulation or menstruation during the period of intense lactation, okay, following parturition. Parturition क्या है बच्चों, गिविंग बर्थ, ओके, एंड ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विच क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट करते हैं द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, तभी क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज द राइट ऑप्शन है। सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग, ओके, क्या है बच्चों, दैट इज p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ब्रेक कर लो, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 2 इज द राइट ऑप्शन, ओके। एंड चलो नेक्स्ट देखो 43, इन अ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बच्चों, देखो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है एंड ये दूसरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसके इस साइड COOH, ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा COOH एंड इस साइड आ जाएगा NH2 एंड यहाँ पे है H एंड यहाँ पे है वेरिएबल R ग्रुप, ठीक है बच्चों। ये अगर दोनों अलग होते हैं तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा बच्चों, एस के बीच में बनेगा, ठीक है, एंड यहाँ से H2O ऐसे निकल जाएगा तो बॉन्ड बनेगा CO के साथ N, ठीक है बच्चों, CO के साथ N ऐसे बॉन्ड बनेगा। इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ, किन दोनों के बीच में बन रहा है, COO ग्रुप, COOH group of one amino acid and NH2 group of the next amino acid। देखो ये नंबर 1 amino acid है, ये नंबर 2 है, तो इसके COOH ग्रुप के साथ नेक्स्ट वाला जिसका NH2 ग्रुप के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट RBC। क्या है बच्चों, उसका एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज है, बिल्कुल सही। आर डिस्ट्रॉयड इन द स्पिलिन, बिल्कुल सही। एंड मैक्सिमम दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है बच्चों, आरबीसी में नहीं होते हैं न्यूक्लियस, ह्यूमन में भी नहीं होते हैं, पर अभी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा कि फ्रॉग में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, न्यूक्ली प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, फ्रॉक के रेस्पेक्ट से भी एंड इस चैप्टर के रेस्पेक्ट से भी। तो यहाँ पे 4 इज द राइट ऑप्शन है। सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए। चलो नेक्स्ट 45 देखो, 4 स्टेटमेंट है A to D, ठीक है बच्चों, एंड इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, arteries are thick walled and have a narrow lumen as compared to the veins, बिल्कुल सही है। एंजिना, एंजिना पेक्टोरिस क्या है बच्चों, दिस इज अ एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, when the blood circulation to the brain is reduced, बिल्कुल नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, कहाँ पे, हार्ट पे, ठीक है, दैट इज नो ऑक्सीजन टू हार्ट, तभी चेस्ट पेन होगा, इसी को बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। persons with the blood group AB can donate the blood to any person और any blood group under ABO system, बिल्कुल नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होते हैं O, उसमें क्या है बच्चों, O ब्लड ग्रुप कैन डोनेट
any person, okay, donate blood to any person. O blood group can donate to any person, not AB, ठीक है. कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये भी सही है. तो यहाँ पे देखो ए एंड डी इज राइट, तो ए एंड डी दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन है. सबने 4 मार्क्स स्कोर कर लिए. चलो नेक्स्ट नंबर 46 देखो. पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस मेडुसा एंड देन मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस पॉलिप. कहाँ पे देखने को मिलता है लाइफ साइकिल? बिल्कुल सही, ओबेलिया में, ठीक है. ओबेलिया में देखने को मिलता है कि पॉलिप से मेडुसा बन रहा है, फिर से मेडुसा से पॉलिप बन रहा है, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. पेसमेकर, इस पेसमेकर क्या है बच्चों? दैट इज अ साइनो-ऑरिकुलर नोड, बिल्कुल सही, ठीक है. ऐसे नोड, ओके, एंड दैट provides impulse for heartbeat, that is 4 is the right option. This is a SA node, okay. चलो नेक्स्ट करते हैं 48. मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. चलो तो ये सही है. इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर, ये भी सही है. प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड TCT, ओके, रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये भी सही है. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स balance is influenced by thyroid hormone. Oxytocin causes milk ejection from the mammary gland. तो यहाँ पे सारे के सारे जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे 4 is the right option. चलो नेक्स्ट देखो 49. Which part of the nephron is situated in the cortex completely? कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में होते हैं? That is malpighian corpuscle, फिर proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule, ठीक है बच्चों. एंड मेडुलर रीजन में क्या होते हैं? कॉर्टेक्स, ऐसे, ठीक है बच्चों. कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला. मेडुला में क्या रहते हैं बच्चों? दिस इज द लूप ऑफ हेनली एंड कंडक्टिंग डक्ट, ठीक है बच्चों. लूप ऑफ हेनली एंड कंडक्टिंग डक्ट मेडुला में होते हैं. एंड कॉर्टेक्स में एकदम मैल्पीजियन कॉर्पसल, फिर यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है बच्चों. तो ये तीनों होते हैं कॉर्टेक्स रीजन पे. तो यहाँ पे ABC देखो, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट देखो 50. Which of the following steps are catalyzed by Taq polymerase in a PCR reaction? क्या होते हैं PCR रिएक्शन में? Taq polymerase, दिस इज द एंजाइम, ठीक है बच्चों. एंड ये क्या करते हैं? ये जो हाई डिनेचरेशन के टाइम पे जो हाई टेम्परेचर है उसमें बिल्कुल स्टेबल रहते हैं. एंड इसका काम क्या है बच्चों? दैट इज क्या कैटेलाइज करते हैं? एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA. तो यहाँ पे 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? PCR को मतलब एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है. पॉलीमरेज का जो काम है ये वही करते हैं. चलो तो इसी के साथ साथ आज का जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल खत्म हो चुका है. अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि 50 क्वेश्चन में तुम्हें कितना क्वेश्चन करेक्ट आया, दैट इज कितना तुम मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है बच्चों. वो कैलकुलेट कर लो. आई होप सभी ने सभी आंसर सही तरह से किया, क्योंकि आप देखो नीट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा. सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गया है. एंड इन 3 दिनों में 3 फिर से मॉक टेस्ट होगा एंड अल्टीमेटली तुम्हारा संडे क्या हो जाएगा? नीट हो जाएगा. तो मुझे पता है सभी बच्चे का प्रिपरेशन बिल्कुल सही है. इतने दिनों से तुम प्रिपरेशन ले रहे हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, हर एक चैप्टर के ऊपर भी हो गया, अब फुल मॉक टेस्ट भी कर रहे हो. तो तुम्हारी तैयारी कैसे नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल तैयार है, सब क्वेश्चन तैयार है. थोड़ा सा काम रह के, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रख के एंड थोड़ा सा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अटक जाए उसको दोबारा पढ़ना. एंड जो OMR शीट में तुम फिल करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो तुम ऐसे मार्क कर रहे हो एक क्वेश्चन, ठीक है. OMR में पहले एक डॉट सा देना, फिर फिल करना, ठीक है बच्चों. तो उससे ना तुम्हारा अनफिल करने के टाइम पे भी तुम फिर से एक बार चेक करना, उससे तुम्हारा जो नेगेटिव बात गलत होने का चांस है बच्चों वो कम हो जाएगा. इसको याद रखना, ठीक है. तो मैं OMR शीट का भी एक ऐसे
इमेज मैं पोस्ट कर दूंगी एंड उसको कैसे फिल करना है, कैसे ऐसे कम करना है, ठीक है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग जो हड़बड़ी में हो जाता है, गलती से हो जाता है, ठीक है, उसको कैसे कम करना है उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट्स बना के दे दूंगी। अगर चाहो तो उसको भी एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना एंड कल बिल्कुल इसी टाइम पे फिर से एक कंप्लीट बॉटनी के ऊपर मॉक टेस्ट होगा एंड नेक्स्ट डे फिर से एक जूलॉजी के ऊपर होगा एंड लास्ट डे दैट इज सैटरडे उसमें फुल मॉक टेस्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो एकदम पढ़ते रहना, तैयार होते जाना। ऑल द बेस्ट, चलो बाय।